नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं वैसे ही बहुत नर्वस हो रही हूँ, मैं बोल नहीं पाती इतना तो। और एकदम से अंकल ने जब कहा सत्संग शेयर करने के लिए, तो गुरु जी की मेहर इतनी है कि ना भी नहीं कह सकते हम। जय गुरु जी। गुरु जी बस वाणी मेरी हो, शब्द आपके हो, बस इतना बख्श देना आज। तो सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी कि आप हमेशा हमें यहाँ पे बुला लेते हैं अपने चरणों में, और अपना डिवाइन प्रसाद से कई सारी जो हमारे अंदर की बीमारियां हैं, जो भी है, सब कुछ सही करते हैं, ब्लेस करते हैं। और इसी तरह सबका भला करते रहना गुरु जी, सबका भला करते रहना। तो मैं जर्नी स्टार्ट करती हूँ। आज हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ हो रहा था, भजन भी हेल्थ से रिलेटेड ही था, तो मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन छोटी सी मैं अपने जब जर्नी स्टार्ट हुई उससे स्टार्ट करना चाहती हूँ। 21 में मैं अपनी डॉटर को लेके, उस समय हम इंडिया में थे, और डांस क्लास गई। डांस क्लास जाती थी वो, तो वहाँ पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो वहाँ पर जो टीचर थी उन्होंने बोला कि कल बच्चों की छुट्टी है और इन गुरुजी का सत्संग है, तो कल छुट्टी है। तो मैंने कहा होंगे कोई गुरुजी, सॉरी। तो ठीक है, बस वो दर्शन हुए और हमारा यूएस आना हो गया। इतने बड़े सपने नहीं थे मेरे। और दर्शन मात्र से हम यूएस आ गए। यहाँ पे हम सबसे पहले आए वुड ब्रिज में 21 में ही, जब उनके दर्शन हुए थे 21 में। एक की प्रोफाइल में, डीपी में गुरुजी का स्वरूप देखा। ठीक है, दूसरी बार वो देखा, तीसरी बार हम यहाँ पे आए। और शुक्राना करनी चाहूँगी गीता आंटी और वरुण अंकल का, जिन्हें गुरुजी ने चुना हमें अपने पास लाने के लिए। और फिर हम यहाँ गुरुजी के पास, जब गुरुजी ने हमें बुलाया, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही हम लोग आते रहे। दिसंबर 22 से हम कंटिन्यू यहाँ गुरुजी हमें बुला रहे थे, बट कोई वैसा कनेक्शन नहीं था। लेकिन हाँ, एक खिंचाव था कि हर थर्सडे हमें आना ही आना है यहाँ पे, तो हम आ जाते थे। उसके बाद हम 23 मार्च में हम लोग इंडिया गए। हम आ रहे थे, जा रहे थे, पता था कि वहाँ पे गुरुजी का आश्रम है, बड़ा मंदिर है, बट उस समय तक गुरुजी से उतना, पता नहीं, हम ही वो हैं कि हमारा उतना लगाव नहीं था कि हम गुड़गांव में रहते हैं, और गुड़गांव में होते हुए भी हम गुरुजी के आश्रम नहीं गए। गुरुजी ने वहाँ से जब हम वापस आए तो हमें अपना चोला लाने की सेवा बख्शी। जब हम यहाँ आए, आते ही अचानक, मुझे नहीं पता कैसे उनकी तरफ एक खिंचाव सा होता गया। उस समय मुझे लगा कि बहुत, मतलब अब गुरुजी के बिना तो है ही नहीं। मतलब मैं सुबह शाम बैठी रहती थी उनके आगे, मुझे नहीं समझ आता था सत्संग सुनना, इवन जिम वर्कआउट भी करना तो अमृत वेला लगा के वर्कआउट करना, नहीं समझ आता था कुछ भी। बस हाँ, गुरुजी गुरुजी, उससे पहले कुछ नहीं था। जब से चोला ले आए हैं तब से बस ऐसा ही था। तो एक दिन ऐसे ही, मेरी डॉटर है 7 ईयर की, हम दोनों बैठे हुए हैं और कहती है कि मम्मा, पापा का बर्थडे आने वाला है और सब लोग गुरुजी के आगे ना केक कट करते हैं, तो हम ना गुरुजी का बर्थडे करेंगे, पापा के उस पे बर्थडे पे गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो मैंने कहा बेटा रहने दो, पापा तो अभी इतना वो करते नहीं, मानते नहीं है, वो नहीं करेंगे। ठीक है, हमने इतना कहा और बात वही ख़त्म हो गई। उसके बाद जुलाई, हाँ जुलाई 28-29 समथिंग, गीता आंटी मेरे घर आई और हम लोग ऐसे ही वॉक कर रहे थे, और उन्हें 2 अगस्त को कहीं जाना था। तो उन्होंने कहा अनीता, मतलब जाने से पहले ना कहीं पे सत्संग होता तो बहुत अच्छा होता, तो मतलब मैं अटेंड करके चली जाती। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है हम लोग कर लेते हैं, तो 1-2 दिन बाद हम ही लोग करते हैं। ना मेरे पास स्वरूप था, ना चरण स्वरूप था, कुछ नहीं। हम लोग बस भाव लिया और कि हाँ सत्संग करना है। ऐसे ही घूमते घूमते प्लान बना और हम दोनों ने बैठ के सत्संग किया। सडनली वो दिन 1 अगस्त था, जब मेरे अंकल का बर्थडे होता है, जिस बात को हमने इग्नोर कर दिया था, जो बेटी के मुंह से निकली थी। और तो हम कुछ कोई नहीं होते गुरुजी, जब आपने आना है आप आओगे, जब जो करना है वो करोगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उस दिन
वो जो स्वरूप था वो गीता आंटी ही लेके आई थी अपने घर से, चरण स्वरूप लेके आई थी। तो जिस दिन सत्संग हुआ उसके अगले दिन ही उन्हें जाना था। उन्होंने कहा कि कल मैं जाते हुए ना ये स्वरूप और चरण स्वरूप ले जाऊंगी। उस समय मुझे ऐसा हुआ है, गुरुजी कल आप चले जाओगे? मैं उनके आगे बैठी रही। मैंने कहा गुरुजी नहीं नहीं नहीं, एक लालच सा आ गया, गुरुजी नहीं। बैठी रही बैठी रही। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ, वो आ नहीं पाए। मैंने कहा ये तो मेरी मतलब मैं लालच कर रही हूँ कि हाँ नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैं दे आती हूँ स्वरूप, अगर वो नहीं आ सकती, ट्रैवल कर रही हैं उनका, है ना। तो मैं फ़ोन करती रही करती रही करती रही। उन्होंने रिसीव नहीं किया, और रिसीव तब किया जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। इस तरह गुरुजी रहे। ठीक है, एक तरह से खुशी भी हो रही थी, एक तरह से ये हो रहा था कि वो बिना स्वरूप के जा रही हैं। उसके बाद उनका वहाँ से फ़ोन आता है कि अंकल को स्वरूप दे देना, वरुण अंकल को। मैंने कहा ठीक है। उस दिन मैं गुरुजी से बात करती रही कि गुरुजी, उस दिन थर्सडे का दिन था। मैंने कहा गुरुजी ठीक है, बट मैंने सुना था कि गुरुजी का स्वरूप मांगते भी नहीं है। पर मुझे था कि आज मैं जाऊंगी तो आज ज़रूर मांग लूँगी मैं उनका स्वरूप। और मैं ये सोची थी कि गुरुजी जब मैं ना आपका स्वरूप लेके आऊँगी तो मैं एक दुपट्टा लेके जाऊँगी लाल, जिसमें मैं आपको लेके आऊँगी, और गुलाब के फूल लेके जाऊँगी जिसके साथ लेके आऊँगी आपको घर पे, है ना। दुपट्टा तो घर पे था तो मैंने ले लिया, बट मैंने ना फूल के लिए अपने अंकल को नहीं बोला, क्योंकि वो मानते नहीं हैं। वो उस समय तक नहीं मानते थे। मानते क्या नहीं तो मानते होंगे लेकिन वो शो नहीं करते थे मेरे सामने। तो मैंने कहा अगर मैं फूल के लिए कहूँगी तो वो कहेंगे एक तो लेके भी जा रहा हूँ, ऊपर से इसका अलग ही लगा हुआ है। तो मैंने नहीं बोला उनसे, और मैं वो दुपट्टा लेके चुपचाप आ गई। यहाँ आई तो मैंने स्वरूप यहाँ मांगा, तो उन्होंने मुझे चरण स्वरूप भी दिया, गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिया, एक पॉकेट स्वरूप दिया, और मैंने उसे दुपट्टे में किया। और मैं यहाँ बाहर कॉरिडोर में खड़ी होकर कह रही हूँ सॉरी गुरुजी, मनी मन में बोल रही हूँ सॉरी गुरुजी, मैंने कहा तो था कि मैं आपको फूलों के साथ लेके आऊँगी, बट सॉरी मैं नहीं ला पाई। मतलब बहुत मैं फील कर रही थी कि नहीं मैं नहीं ला पाई। सडनली विक्रम अंकल आते हैं और उनके हाथ में एक येलो गुलाब का फूल होता है, और वो मुझे देते हैं। कहते हैं आंटी ये गुरुजी के चरणों का फूल है और ये आपके लिए है। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी मतलब मैं नहीं ला पाई, आप अपने बच्चों की कैसे ये भी विश कैसे पूरी कर दी। अभी तो मैं बोल ही रही थी और आपने भेज दिया। उसके बाद हम जा रहे होते हैं, आधे रास्ते में जाते हैं। आधे रास्ते में जाते जाते मैं ये सोच रही होती हूँ कि गुरुजी कहीं मैं खाली सोच तो नहीं रही हूँ कि आप मेरे साथ चल रहे हो। आप चल रहे हो ना, अगर चल रहे हो तो बताओ ना, आप चल रहे हो ना मेरे साथ। सडनली आधे रास्ते में दो पैर गुरुजी के चरण मेरे कारों के जो फ्रंट वाला शीशा होता है उसके आगे आ जाते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ और कहती हूँ कि देखियो गुरुजी आ गए। तो बच्चे पीछे होते हैं तो बच्चे देख लेते हैं, बट अंकल ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो नहीं देख पाते हैं। तो जब हम घर के बाहर पहुँचते हैं और पार्क करते हैं गाड़ी, तो मेरी तो पूरी श्रद्धा थी कि हाँ गुरुजी आ गए हैं। मैं तो पूरे उससे उत्साह से लेके जा रही थी रात में ही, और मैंने गुरुजी ने जहाँ स्थापित होना था स्थापित हुए, अपना आरती की उस समय ही। लेकिन अंकल को विश्वास नहीं था उस समय भी कि हाँ वो चरण, अंकल को लगा कि बाहर से किसी बच्चे का होगा या कुछ भी कर दिया होगा। वो गए और बाहर से अच्छे से उसे रब कर रहे हैं, बट वो नहीं साफ़ हुआ, क्योंकि वो जो चरण आए थे वो अंदर से आए थे, बाहर से नहीं थे। तो शुक्राना गुरुजी। उस कार को लेके हम 2-3 दिन काफ़ी घूमे। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग फैमिली में थे तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंकल एयरपोर्ट पे गीता आंटी को लेने जा रहे थे सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में, और बीच रास्ते में उनकी कार रुक जाती है, चलना बंद हो जाती है। गुरुजी की इतनी मेहर है कि वो सही सलामत घर आ जाते हैं, कुछ नहीं होता, लाइफ बख्शी उनकी, तो शुक्राना गुरुजी। पर वो कार इतनी डैमेज हो गई थी कि हमें वापस ही करनी पड़ी, मतलब सेल करनी पड़ी। दिल में हो रहा था गुरुजी उसमें तो आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग थी, आपके चरण थे, और वो कार भी हमें सेल करनी पड़ी। जो 2 चरण थे उसमें से एक चरण पे मैंने हाथ लगा लगा के ना अंदर से एक चरण साफ हो गया था, राइट वाला। तो मैंने कहा कि गुरुजी वो तो ब्लेसिंग थी और सेल होगी वो कार, अब क्या। मैं एक होम सत्संग में गई और वहाँ पे मुझे वो मिलता है ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी का स्टिकर, और ये इधर कार देखने गए होते हैं, कहते उधर मुझे मिलता है, इधर इधर कार पसंद आ जाती है। ठीक है, वो कार आ जाती है गुरुजी की ब्लेसिंग से। उसके बाद मैं कहती हूँ कि गुरुजी कार तो आपने ब्लेस करी, बट वो कार जो थी उसमें आपकी ब्लेसिंग थी।
क्या होता है कि सडनली इस कार में भी राइट चरण तो गुरुजी का मेरे से हट गया होता है, साफ हो गया होता है। ये जो नई कार थी जो गुरुजी ने ब्लेस की, उसमें भी लेफ्ट चरण अपने आप आ जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद मैं एक जैसे गुरुजी ने हेल्थ बख्शी है उससे रिलेटेड एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं जिम में वर्कआउट कर रही थी और अमृत वेला लगा रखा था। उसके बाद मैंने एक सत्संग लगाया तो उसमें कहते हैं कि अभी तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने मुझे ऐसा बोला, जिस आंटी का सत्संग था उन्होंने बोला कोई वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं थायराइड पेशेंट हूँ और अगर मैं वर्कआउट ना करूँ, कुछ ना करूँ, सिर्फ खाऊँ तो मैं मतलब काफ़ी मोटी हो जाती हूँ जल्दी से। तो और पेन वगैरह शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो सुना मैंने और उन्होंने बोला अभी तुम्हें सत्संग आने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा गुरुजी ये मेरे लिए है क्या? और मैं और मेरे अंकल थे, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ घर अब। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा मैं जा रही हूँ। मैंने क्योंकि हैंड्स फ्री लगा रखा था और मैंने ऐसा सुना और मैं घर चली गई। जब तक गीता आंटी का फ़ोन आता है कि आंटी एक जगह ना, नहीं था एक जगह सत्संग है, होम सत्संग है, चलोगी क्या? मैंने कहा हाँ हाँ चलूँगी। मैं गई वहाँ पे। तो जब हमने गुरुजी के माथा टेका तो वहाँ पे जो गुरुजी का चरण स्वरूप लगा था वो बहुत ना, सॉरी गुरुजी, डर्टी सा था, काफ़ी सारा, मतलब ऐसा लग रहा था जख्म हो रखे हैं कुछ। हम दोनों ने एक साथ बोला कि गुरुजी के चरण ऐसे कैसे, और दोनों ने एक साथ बोला कि सारी दुनिया के दुख तो आपने ले रखे हैं, सबके कष्ट काट रहे हो, तो ये तो होगा ही ना। हम घर आए, उसके बाद मैं बहुत बीमार हुई, बहुत बीमार हुई। 1 महीना पूरे बीमार रही। हेड से टो तक कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं था जहाँ पे पेन ना हुआ हो, लेकिन 1 बाय 1 हो रहा था। मतलब ये नहीं कि एक साथ हो रहा था, एक चीज़ हो रही थी ठीक हो रही थी, दूसरा हो रहा था ठीक हो रहा था, इतना कि मतलब मैं सह पाऊँ। जो एक हो रहा था उसे सहना मुश्किल था, लेकिन हाँ ठीक हो जा रहा था। उस बीच भी क्या हुआ, मैं कंटिन्यू सत्संग सुनती रहती थी। तो सत्संग सुनते सुनते आया कि तुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो सुन लेती थी, मैं तो बस आज भी जो सुन लेती हूँ, हाँ ठीक है वो है, आज्ञा है आपकी तो सही, बस जैसे भी हो। मैं 2 हफ्ते तक नहीं गई। उसके बाद मेरे अंकल ने बोला कि ऐसे थोड़ी चलेगा, अभी 2 हफ्ते हो गए और तुम दवाई लेने भी नहीं जा रही हो, कुछ भी नहीं। तो हम गए, दवाई भी खाई, लेकिन हाँ उससे कुछ नहीं होता। फिर एक सत्संग सुना कि दवाई भी जब ब्लेस करे तब काम करेगी जब मैं उसे ब्लेस करूँगा। मैंने सारी दवाइयाँ उठी गई और गुरुजी के आगे रख दी। उसी बीच में मुझे एक ड्रीम आता है, ये जो बाहर झूला लगा हुआ है उस पे कोई लेटा हुआ है और मेरे अंकल आगे हैं और मैं उनके पीछे हूँ। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कि ऐसा तो है कि कोई है, लेकिन कौन है मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उनके बगल से झांका तो उसमें कोई बहुत ही कमज़ोर सा इंसान, बहुत जैसे बीमार हो बहुत ज़्यादा, ऐसे करके लेटा हुआ है जैसे गुरुजी लेटते हैं या बैठे होते हैं स्वरूप में ना, तो ऐसे करके लेटा हुआ था। सडनली मेरी आँख खुलती है और मैं कहती हूँ गुरुजी 90% आपने ले रखे हैं, क्या मैं 10% भी नहीं सह सकती? मेरा सारा कष्ट तो आपने ले रखा है। मतलब गुरुजी ऐसे दिखे मुझे कि मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा। बीच बीच में मैं सत्संग ही सुनती रहती थी। सत्संग सुना सुना के गुरुजी ने ऐसे कष्ट काटे हैं कि उस बीच में 1 महीने में जो जो चीज़ें मेरे साथ होती गई वो सत्संग से रिलेटेड होती गई। इस तरह की पहले मुझे एक सत्संग सुनाई दिया। मैं जो भी सत्संग सुनती थी सारे ना स्टोन से, पथरी से रिलेटेड होते थे और मेरे पेट में इतनी तेज़ दर्द हुआ। जब हम डॉक्टर के पास गए उसने चेक किया और उन्होंने कहा कि इसे स्टोन हो सकता है, तो चेकअप कराओ। उन्होंने सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ लिख दिया। गए हम लोग वहाँ पे चेक करवाने के लिए। नॉर्मली डॉक्टर के पास रिपोर्ट भेजी जाती है और उसने सीधा आके मुझे कहा कि आपको पथरी नहीं है, चेक करते ही। तो जय गुरुजी। उसके बाद जो मैं सत्संग सुन रही थी वो सत्संग आ रहे थे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, सारे सत्संग, सारे ही, एक भी ऐसा नहीं होता था कि जिसमें कुछ और बात हो, सारे। और सडनली मेरे ब्रेस्ट में इतनी तेज पेन उठता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सारे टेस्ट लिखे, उसमें अल्ट्रासाउंड हुआ, सीटी स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ। वहाँ पर भी रिपोर्ट भेजने से पहले जो चेक कर रही थी उसने सिर्फ एक बात कही कि आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, सत्संग सुना के ही इतने बड़े बड़े कष्ट काट देते हो आप, हमारे तक पहुँचने ही नहीं देते। सर
सबको ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी कि छोटी छोटी चीज़ें तो लगी रहेंगी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो आप सत्संग सुना के ही काट देते हो, कुछ तो सत्संग सुना के काट देते हो, कुछ ड्रीम दर्शन दे के ड्रीम में ही काट देते हो। तो ऐसे ही सबका भला करते रहना गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ कि उस 1 महीने के बीच में सारी चीज़ें होती गई और वो ठीक होती गई। मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ, अगर वैसे भी बोलती हूँ तो आई साइट के कारण मेरे सर में दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। थोड़ा सा धूप में निकल जाती हूँ तो सर में दर्द हो जाता है। उस बीच वो सारी चीज़ें हुई जो जो मुझे होती थी, और सारी ठीक होती गई एक एक करके। फादर्स डे वाले दिन मैसेज आया मेरे पास गुरुजी का कि कुड़िए बस बहुत हो गया, अब आ जा। जैसे मैंने बताया, मैं सारा अपने से रिलेट कर लेती हूँ, और मैं उठी और आ गई यहाँ पे फादर्स डे वाले दिन। उसके बाद सब कुछ ठीक रहा, ठीक हो गई। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैंने देखा था कि आप भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, आपने तो 90% मेरे कष्ट लिए हुए थे। अब मुझे प्लीज़ आप ये भी दिखा दो कि आप भी ठीक हो। जब आपने मुझे ऐसा मतलब एकदम फिट कर दिया, अब तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, आप मुझे ये भी दिखाओ कि आप भी ठीक हो गए हो। तो उस दिन ही हम एक सत्संग में गए, और जो वो पहले दिन सत्संग में गए थे, गुरुजी का जो चरण स्वरूप देखा था हमने, और इस सत्संग में जो देखा वो बहुत हेल्दी स्वरूप था। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि वो मतलब ठीक हो गए हैं, सब कुछ सही है। गुरुजी ने मतलब गुरुजी से हम जो भी बोलते हैं वो किसी ना किसी रूप में दिखाई देते हैं हमें ना। तो उसके बाद, और जब मैंने पहले दिन, जब गुरुजी ने मुझे मना किया था कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन उन्होंने कहा था कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरा वेट भी ऐसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि जब मेरा वेट बढ़ता है तो मेरे पैरों में, शरीर में बहुत दर्द होने लग जाता है। तो वो 1 महीने में, आज से मतलब मुझे लग रहा है 7-8 साल से मुझे थायराइड है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ और मेरा वेट बढ़ ना रहा हो। क्योंकि जब बीमार होते हैं तो हम बेड पे आ जाते हैं, खाना पीना खाते रहते हैं और बेड पे पड़े रहते हैं। लेकिन वो 1 महीने में मेरा अपने आप 15 LB कम हो गया। मैं खाना भी खा रही हूँ, सब कुछ अच्छे से खा रही हूँ, फिर भी इतना कम हो गया ऐसे ही। और उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो गुरुजी के मैसेज आने लगे कि अब अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं कहा गुरुजी मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ किसी के सामने। बार बार आ रहा, और मैं बार बार बोल रही गुरुजी मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी किसी के सामने। सर गुरुजी ड्रीम में आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, और मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, गुरुजी सोफे में बैठते हैं, 3 आंटियाँ उनके सामने बैठी होती हैं, और गुरुजी मुझे ऐसे करके बुला रहे होते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी, माथा टेकती हूँ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, अपने बेटे को भी लेके आती हूँ गुरुजी। जब तक मैं जाती हूँ गुरुजी नहीं होते वहाँ पे। उसके बाद फिर जिस सत्संग में हम जाते हैं वहाँ पे गुरुजी मतलब वहाँ वो आंटी मुझे कहती हैं स्पेशल, आंटी आप सत्संग शेयर करोगे? मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं आता सत्संग शेयर करना, और ना मैं बोल पाऊँगी। ठीक है, सारे सत्संग शेयर कर लेते हैं, लंगर हो जाता है, उसके बाद बैठ रहते हैं। 3 आंटी बैठी होती हैं वहाँ पे, और मैं उनके पास जाके बैठती हूँ। वो आंटी कहती है आंटी आप कुछ बताओ ना। फिर मैं यही सत्संग उनसे शेयर करती हूँ। वो 3 आंटियों, वो जो ड्रीम में गुरुजी के आके 3 आंटियाँ बैठी हुई थी, पहले गुरुजी ने उन 3 आंटियों के सामने मेरा सत्संग शेयर करवाया वहाँ पर। मतलब उन्होंने ड्रीम में पहले ही दिखा दिया मुझे, और फिर वो रियलिटी में करवाया मुझसे। उसके बाद उसी में एक आंटी के थ्रू बुलवा के फिर सारी संगत के सामने करवाया। इस तरह से गुरुजी हिम्मत भी दे देते हैं सत्संग शेयर करने के लिए। और अभी भी कई दिनों से मैसेज आ रहा था गुरुजी का सत्संग शेयर कर। मैं ऐसे ही टाल रही थी, गुरुजी मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैं नहीं बोल पाऊँगी। और आज ही अंकल ने बोल दिया कि सत्संग शेयर करना है, और मैं मना नहीं कर पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्बत का भला करो, सबका हाथ पकड़े रहना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।